हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम टिप्स ऑफिशियल पर। आपका एस डी यादव का सीरीज चल रही थी और एस डी यादव सीरीज में हम लोग जो पहला टॉपिक चालू किया था वो था आपका एवरेज। एवरेज के हमने फर्स्ट क्लास से जो इसकी एक वीडियो आपकी आ चुकी है, उस वाले वीडियो में 1 से लगा के 15 क्वेश्चन तक हमने क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। अब ये उसी का सेकंड पार्ट है और इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं 15 से 30 क्वेश्चन, मतलब 16 से 30 क्वेश्चन आज इसके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, देखिए बेटा, आज की क्लास का आपका ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है पांच संख्याओं का औसत 76 है, 76 है। उनमें से पहली संख्या अन्य संख्याओं के योग का 3/7 है। अन्य संख्याओं के योग का 3/7 है, तो मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं, जिसमें से पहली संख्या, मतलब 5 संख्याएं हैं आपकी, ये फर्स्ट संख्या होगी। और अन्य कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं और होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कुल तो 5 ही संख्या है ना। बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत इतना दे रखा है, इनमें से पहली जो संख्या है अन्य 4 संख्याओं के योग का कितना है? 3/7 है। तो अगर अन्य 4 संख्याओं का योग हम कितना मान लें बेटा? 7 मान लें। अन्य 4 संख्याओं का योग कितना मान लें? 7 मान लें। तो आपका जो पहली संख्या है वो कितनी आ जाएगी? आपकी फर्स्ट संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? 7 का ही 3/7 करोगे तो आपकी पहली संख्या कितनी आ गई? 3। अब देखिए, अब ये आप लोग समझ जाइए, अगर इस तरह का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा जैसे आपने पढ़ा, पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 3/7 था, तो ये पहली मतलब लास्ट की 4 संख्याओं का होगा। ये कौन सी हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी। ऑलरेडी हमने यहीं से देख लेते, ये कितनी, ये फोर्थ संख्या है, ये फोर्थ संख्या है। 3 और 4, तो कुल मिला के हमारा कितना आ जाता? 7 योग आ जाता सभी संख्याओं का। तो फर्स्ट संख्या आपकी कितनी आपकी आ गई? 3। पहली संख्या आपकी 3 है और अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना है? 7 है। अगर इन सभी का योग करेंगे, इन सभी का योग करेंगे, पांचों का योग करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग कितना आया भैया? 10 आया। हमारे अकॉर्डिंग 10 आया क्योंकि पहली संख्या आपकी 3 हो गई, अंतिम 4 संख्याएं कितनी हो गई? 7 हो गई। और इन सभी का योग किया तो इन सभी का योग कितना आ गया? 10 आ गया। और यहां पर क्या कह रहा है? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 76 है। तो हमने लास्ट क्लास में हमने जान लिया था योग बराबर क्या होता है बेटा? योग बराबर क्या होता है? औसत गुणते संख्या। आपके पास औसत दे रखा है, 76 दे रखा है, और संख्याएं कितनी है? 5 है। तो 5 से हम गुणा कर देंगे तो ये टोटल कुल 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। और जो हमने माना हमारे अकॉर्डिंग 5 संख्याओं का योग कितना आया? 10 आया। तो ये किसके बराबर है? 10 बराबर ही आपके किसके? 76 × 5। अब हमने गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी कटना पिटना है, तो हम बाद में ही सीधे इसको कैलकुलेट ही कर लेंगे, अभी इसको गुणा करके ना लिखो। ठीक ना? आपको कौन सी संख्या ज्ञात करनी? पहली संख्या। और पहली संख्या जो फर्स्ट संख्या थी, वो पहली संख्या कितनी थी? 3। पहली संख्या कितनी थी? 3। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 76 × 5। ये किससे? 10 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका 5, 5 दूना 10। अब 2 से इसको बेटा कट करेंगे, ये 3 8, 38 आ गया। 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 114। कितना आ गया? 114। 8 त्रिका 24, कैरी 2 गया, और 3 9, 9 2 11। ठीक ना? तो आपका आंसर क्या रहने वाला बेटा? 114। ठीक है, ये एक एक नियम जो आप एक मतलब कि बहुत छोटे से आप करते चले आए हो। कंपैरिजन करना हम बस सीख जाओ कि ये किस तरह से कंपैरिजन करते हैं। आप बहुत छोटे से करते चले आओ। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, चूंकि 10 बराबर इतने के है तो 1 बराबर कितने को होगा? तो 76 डिवाइड बाई कितना कर दोगे? 10 कर दोगे। अब हमको निकालनी किसकी वैल्यू है? 3 की है। तो भैया 1 बराबर इतने के आगे हम 10 से डिवाइड करें, 3 बराबर तो 3 का इधर 1 में मल्टी इधर भी कर दिया, तो आपका ये आ गया। तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में
क्योंकि आपको करना है तो कंपेरिजन आपको आना चाहिए, क्योंकि मैथ आपकी स्पीड लानी है तो कंपेरिजन आपको करना सीखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा है 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। आपसे क्या पूछा गया है, 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। अब अच्छा एक बात बताओ, कुछ जैसे टर्म है, पहले उन सारी टर्मों को लिखेंगे आप लोग, ठीक ना। लिखो बेटा, 1 से लगाकर 20 तक कुल अभाज्य संख्याएं आपकी कितनी होती हैं, 8 होती हैं। कितनी होती हैं, 8। और उन सभी का योग कितना होता है, 77। तो ये अभाज्य वाला कई सारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर एग्जामों में देखा गया है, तो इनका कोई पैटर्न नहीं होता, तो हम कुछ टर्में हैं जिनको हम क्या कर लेंगे, याद ही कर लेंगे। नहीं फिर तो आपको क्या करना है, उसका निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, 1 से लगा के अगर पहले हम 20 तक की देख लेते हैं। पहली अभाज्य संख्या कौन सी, 2। दूसरी 3। फिर कौन सी बेटा, 5। फिर कौन सी, 7। तो 1 से लगा के 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आ गई, 4। फिर 10 से लगा के 11 के बीच, 10 से लगा के 20 के बीच में, तो 7 के बाद तो कोई 10 वाली लाइन में है नहीं अभाज्य, तो अगली संख्या कौन सी आ जाएगी बेटा, 11 जो अभाज्य है। फिर कौन सी आ जाएगी, 13। फिर कौन सी आ जाएगी, 17। फिर कौन सी आ जाएगी, 19। इस क्वेश्चन में तो हमको 19 से पूर्व भी कह रहा है, तो हमारा कहां तक हम पहले काउंट करेंगे, ये 19 को नहीं लेंगे, तो हमारी ये कुल कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 7 ही आएंगी। लेकिन आपको अभी हम ये पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर कुछ फैक्ट चीजें हैं उनको जरा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको जरा ऐड करिए बेटा। ये कितना हो गया, 2 3 5 5 5 10 10 और 7 कितना हो गया, 17। 17 में 11 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 28। 28 और 30 और ये 70 आपका कितना बन गया, 30। तो 28 में 30 ऐड कर दिया तो आपका कितना आ गया, 58। सभी का योग कितना आ गया, 58। और मतलब योग आ गया। औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग हमारा कितना आ गया बेटा, 58 आ गया है। और संख्याएं कितनी है आपके पास, 7। तो 7 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा। कितने बार गया, 8 बार। 56 होता है, 7 से इसमें भाग करोगे तो 8 बार जाएगा, 56 तक गया, 2 बचा कैरी। और फिर कितने बार चला गया, पॉइंट लगाया, 2 टाइम्स चला गया। फिर 6 तो 60 हो गया। फिर 7 से करेंगे, फिर कितने बार गया, 6 बार। 8.26 8 8 सॉरी 6 टाइम 60 हो गया था, 8 सत्ते 7 अट्ठे 56। तो आपका कितना आ जाएगा, 8.28। तो आपका इसका आंसर क्या रहने वाला है, 8.28 आपका इसका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। फिर इसके बाद इसी में कुछ फैक्ट चीजें हैं जो हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा, आप लोग ये कुछ आपके ये एग्जाम में ही पूछे जा रहे हैं आभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, तो इनसे कुछ फैक्ट चीजें यहीं पर नोट कर लीजिए बेटा। 1 से 20 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या होती हैं, 8। कुल कितनी होती हैं, 8। देखिए बेटा, ये आपकी 4 हो गई। अगली आभाज्य संख्या इसी में 19 हम जोड़ देते, क्योंकि आपकी 11 13 17 और अगली कौन सी हो जाती, 19। तो 1 से 20 तक कुल आभाज्य संख्याएं कितनी है, 8 है। और इनका योग, योग भी आप हमेशा दिमाग में थोड़ा रखिएगा, योग इनका कितना होता है, 77 होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा, 77। तो 1 से लगा के 20 तक की, 1 से लगा के 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 77 होगा। फिर इसके बाद लिख लीजिए 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, कुल प्राइम नंबर, अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर। 1 से लगा के 50 तक प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। तो 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं बेटा, 15 होती हैं। और अगर इनका योग का बातचीत किया जाए, इनके योग की बातचीत करा जाए तो 328 कितना होता है, 328।
328 इनका क्या होता है, योग होता है। जल्दी से जरा सभी लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक ना। अब अगर आपसे बोल दिया जाए 1 से लगा के 50 तक की आभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए, तो 1 से लगा के 50 तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 15। योग कितना है हमारे पास, 328। तो 328 में 15 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। अब अगर आपसे एक और क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने देखा था, 20 से लगाकर 50 तक कुल आभाज्य संख्याएं का औसत। अब जैसे आपको मालूम है 1 से लगा के 50 तक कुल योग कितना होता है बेटा, आपका 328 होता है। और 1 से लगा के 20 तक का योग कितना होता है, 77 होता है। तो 20 से लगाकर 50 तक पूछा गया है, तो इनके योग में से ये योग हटा देंगे, तो आपका कहां से योग आ जाएगा, 20 से लगाकर 50 तक की आभाज्य संख्याओं का योग आ जाएगा। ये कितनी होती है 1 से लगा के 20 तक, 8। और 1 से लगाकर 15 कितनी होती, 1 से लगा के 50 तक कितनी होती, 15। तो 15 में 8 घटा देंगे तो हमारे कितनी बचेंगे, 7। तो इस तरह से जो भी आपका आएगा वहां पर आप लोग कर सकते हो, ठीक ना। एक और पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से, 1 से लगाकर 100 तक, 1 से लगाकर 100 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या होती हैं, आपकी 25 होती हैं। और इन सभी का योग कितना होता है, 1060। 1 से 100 तक कुल आभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। और इनका योग कितना होता है बेटा, 1060 होता है। अब अगर आपसे, जैसे अब ये तो नहीं आएगा कि 1 से लगा के 100 तक जैसे ऐसे दे दिया गया, ये आ जाए तो आपको तुरंत याद रहेगा, तो आप कर लोगे तुरंत। मतलब 1060 में 25 का भाग कर दोगे तो औसत निकल आएगा। लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा 1 से लगा के 90 तक की आभाज्य संख्याओं का औसत निकालो, तो हमको मालूम है 1 से लगा के 100 तक की कुल आभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25 होती हैं। और इनका योग कितना होता है, 1060 होता है। तो अच्छा, 1 से लगा के 90 तक, तो 90 वाली लाइन में, 90 से 100 लाइन में कितने आभाज्य संख्या होती है, एक होती है, कौन सी होती है, 97। तो इसमें 97 माइनस कर देंगे तो आपकी क्या, 1 से लगाकर 90 तक की संख्याओं का क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। एक संख्या 1 से लगा के 90 तक होती है, तो भैया 25 में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 24। तो इसमें 1060 में 97 घटाकर 24 से भाग कर दोगे तो 1 से लगाकर 90 तक की संख्याओं का औसत निकल आएगा। इस तरह से आपको पूछ सकता। तो ये कुछ फैक्ट हैं, कुछ चीजें ये याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है आपको नहीं मालूम है। आप एक एक काउंट करोगे, ऐड करोगे, फिर टाइम लगेगा। तो आपने क्या देखा, 1 से लगाकर 20 तक कुल कितनी आभाज्य संख्या होती है, 8। और इनका योग कितना होता है, 77। 1 से लगा के 50 तक कुल आभाज्य संख्या कितनी होती है, 15। और इनका योग कितना होता है, 328। और 1 से लगा के 100 तक कुल आभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 25। और इनका योग कितना होता है, 1060। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। 1 से लगाकर 50 तक अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभी हमने देखा 1 से लगाकर 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15, जिनका योग कितना होता है, 328। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो आपका कितना योग है भैया, अभी हमने बताया 1 से 50 तक, इनका योग कितना होता है, 328। तो 328। और कितनी संख्याएं होती हैं, संख्या होती है हमारे पास 15। तो 15 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी से करिए। 15 दूनी 30, आपका कितना हो गया, 28। 15 एकम 15, 13 बचा। अब देखिए 21 पॉइंट करके होगा, तो 21 वाला यही एक ही ऑप्शन है, बस इतने तक करेंगे आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। नहीं आप करना चाहते हो, यहां से कितना बचा, 13 पॉइंट लगा दिए, 0 हो गया। 15 अट्ठे 120, फिर 10 बज गया, 15 छक्का 90। तो 21.86, और फिर 66, फिर आपका 10 बचेगा, फिर 66 रिपीट होता रहेगा, 666। तो इसी को कंप्लीट रूप से आपके क्या बोल सकते हो, 21.867। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, 21.867। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक ना। तो ये अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड एक पीछे भी क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन हमने देखे हैं।
तो आपके ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो जो जितने हमने पॉइंट बताया, तो इन पॉइंटों को क्या करना है बेटा, आपको याद कर लेना। थोड़ा इसको नोट डाउन कर लिए, एक दो बार रिवाइज करेंगे, एक दो बार करेंगे क्वेश्चन, फिर आ जाएगा आपको दिमाग में रहेगा। नहीं तो फिर क्या करोगे आप, टोटल एक से लगा के 50 तक जितनी आभाज्य संख्या उसको लिखो, फिर ऐड करो, टोटल आपकी कितनी संख्या निकलेंगी, 15, फिर भाग कर दोगे, वही चीज होगी। चलिए, 7 के पहले 3 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। पहले बात तो क्वेश्चन समझिए। बेटा कह रहा 7 के पहले 30 गुणजों का, 30 गुणजों का क्या करना है आपको। गुणज का मतलब क्या होता है, उसका मल्टीपुल। मतलब मल्टीपुल मीन्स 7 के जो भी 30 गुणज तक मल्टीपुल, मीन्स मतलब 7 का पहाड़ा कहां तक लिखना है, 30 तक लिखना है। 7, फिर कितना बेटा 14, फिर कितना 21, फिर कितना बेटा 28, ये डैट 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 डैश करते करते, और 7 तिरका 21, 210। तो अंतिम कौन सा हो जाएगा, 210। स्टार्ट कहां से हुआ था आपका, 7 से। तो ये कुछ सीरीज है, और ये क्या कह रहा है, इनका औसत। तो इन सभी संख्याओं का योग डिवाइड बाई संख्या, संख्या कितनी है 30, 30 से भाग करेंगे तो आप निकाल सकते हो। या फिर आपका कोई भी सीरीज जो लगातार एक सीक्वेंस में चलती है, तो उसका क्या होता है औसत, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2। अगर क्रमागत में सीरीज चल रही है तो क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये भी होता है। तो हमारी पहली कितनी है बेटा 7, अंतिम कितना है 210, इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका कितना आ गया 217 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपका औसत कितना आ जाएगा बेटा 108.5, 108.5 आपका आंसर आ गया। ठीक ना, भाग कर लेना बेटा, तो आपका ये आ गया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बेटा आपका 19 है। ठीक ना, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे बोल रहा है, यदि 46x 30 36 59 82 68 तथा 94 का औसत कितना है 56.5 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या क्या ऐड करना है, कैलकुलेशन करनी है। मतलब इन सभी का योग एक तरफ, और ये औसत दे रखा, तो इससे योग निकाल लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, तो औसत गुणते संख्या, इस संख्याओं के औसत में किससे गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो आपका क्या आएगा सभी का योग, और इन सभी का योग इसके बराबर होगा, तो हम निकाल लेंगे। एक बार चलिए ऐड करते हैं 46 प्लस एक्स 30 36 प्लस 59 प्लस 82 प्लस 68 प्लस 94 बराबर आपके किसके हो जाएगा 56.5। और कितनी संख्याएं 8, 8 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए इसको हम ऐड करते हैं। 46, ये 6 है, ये 4 है लास्ट में, तो ये एक जीरो टाइप में बन जाएगा, तो इस तरह से कैलकुलेट किया करिए। इसको 6 इसमें जोड़ा 100 हो गया, और 40 आपका 140 हो गया। 140 में 30 जोड़ दिया तो 170। ठीक ना, 170 हो गया आपका। 170 में 30 और ऐड कर देंगे, 200 और 6 206, 206 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 70 ये 80, तो 150 आ गया, 150 और ये 60 मान लो, या चलो 59 मान लेते हैं। ठीक ना, अब इनको ऐड कर देते हैं, ये कितना आ गया 5। ठीक ना, अब इनको ऐड करते हैं, 10 1 11, ये कितना 3 1 4, 415 आपका ये आ गया। और इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 56.5 मल्टीप्लाई 8, तो ये किसके इसी के बराबर हो जाए, 8 1 40, 48 और 4 52, आपका 8 5 40 40
4 40 और 5 45। आपका ये किसके बराबर, और इधर आपका ये कौन सा टर्म है, प्लस एक्स, ये आ गया। तो एक्स बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 452 -1, मतलब 415। अब इसमें से हमको इसको क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। 12 में 5 गया बेटा, कितना बचा 7, इधर से 4 में 1 गया, कितना बचा बेटा 3। तो आपका आंसर कितना आ गया, 37 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। देखो, ऐड करने के लिए आपका जो मन करे जिस तरह करे, आप जिस तरह से जल्दी कर सकते हो उस तरह से करो। आपको लग रहा है हम एक एक नंबर यूनिट डिजिट को ऐड करके फिर 10 डिजिट को ऐड करें, इस तरह से करें तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फास्ट होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि कंप्लीट नंबर बनाते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, तो भी जल्दी हो सकता है। जैसे ये 46 हमने लिया, इधर लिया, ये आपको लिया, ये अगर जीरो वाली संख्याएं आ जाती हैं तो उसको हमको ऐड करना दिमाग जल्दी कैच कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 20 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। आपसे 21 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है बेटा, एक कारखाने में 10 मशीनों को खरीदा जाता है। 10 मशीनों को खरीदा जाता है, इनमें से टू मशीन कौन सी हैं, ए वाली है, और कह रहा 3 मशीन कौन सी हैं, बी वाली है, और बाकी बची मशीनें कौन सी हैं, सी वाली। कुल 10 थी, तो ये 3 5 आ गई, तो हमारी 5 कौन सी हैं, सी टाइप की मशीन है। और इन मशीनों का मूल्य कितना है, एक मशीन जो ए टाइप वाली है, एक मशीन, इसका मूल्य कितना है, 95,000 है। तो भैया दो मशीन होंगी, इनका जो मूल्य है, मतलब दे रखा है प्रति मशीन का मूल्य दे रखा है, तो इनका कुल कुल मूल्य, ठीक ना। तो अब क्या कर देंगे, 95,000 को किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,90,000। ठीक ना। अब कह रहा है 60,000 वाली 3 मशीन थी, तो एक मशीन 60,000 की है, तो 3 मशीन कितने की हो जाएंगी, 1,80,000 की। ठीक ना। अब इसके बाद कह रहा है सी टाइप की 5 मशीन है, एक मशीन कितनी है, 50,000 की है, तो 5 मशीन कितनी हो जाएंगी, 2,50,000 की। अब औसत क्या होता है, सभी का योग बटे संख्या। हम सभी का कुल मूल्य निकाल लेंगे, कुल कितनी मशीनें थी, 10 थी, 10 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। ठीक ना। चलिए योग करिए बेटा। ठीक ना। 9 8 17, 17 5 22, 4 4 2 6। अब इसको, ये क्या आ गया, योग आ गया कितना, 10 मशीनों का। औसत योग बटे संख्या, 6,20,000 हमारा आया, और कुल 10 मशीनें आई हैं 6,20,000 की, तो प्रति मशीन की औसत मूल्य कितना पड़ी, 62,000। 62,000 हमारी प्रति मशीन की क्या पड़ी, लागत पड़ी, औसत मूल्य पड़ा। ठीक है, क्लियर होगा बेटा ये आप सभी लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, 21 हो गया। सभी को क्लियर है बेटा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 19 लगातार सम पूर्णांकों का औसत कितना है, 50 है। तो इन पूर्णांकों का सर्वोच्च संख्या, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या। देखिए बेसिक से देखोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, बेसिक से ये क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट थोड़ा सा समझिए। अगर काउंटिंग में संख्याएं कैसी हैं, विषम है, आपसे कहे 5 का है, 7 का है, जो भी का है, जो औसत दे रखा होता है वही क्या होता है, उसकी बीच वाली संख्या ही होती है। तो हमसे कह रहा है 19 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। तो इसका मतलब जो बीच वाली संख्या दे रखी वो कितना दे रखी, 50। 50 में 19 है, तो 9 पहले 9 बाद में ये बीच वाली संख्या आ गई, 9 पहले 9 बाद में ये बीच वाली संख्या आ गई। कुल 19 थी, एक हटा दिया, तो हमारी कितनी, ये कौन से नंबर की होगी, 10th नंबर की होगी। इसके पहले कितनी होंगी, 9, इसके बाद कितनी होंगी, 9,
और सम संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है, दो दो का होता है, तो कहाँ तक, 9 संख्याएं और आगे जानी है, तो 9 दो 18, 18 और आगे वाला नंबर होगा तो 50 प्लस 18, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 68 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में? देखिए एक छोटे से क्वेश्चन समझिए तब फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम 5 क्रमागत सम संख्या, एक कोई भी कहीं से भी लिख दीजिए। चलो शुरुआत से ही 5 क्रमागत लिख देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्याएं हैं 5। तो आपकी संख्याएं कितनी है, 5 हैं। जो भी आपका बीच वाली संख्या होगी वही उसका क्या होता है, औसत होता है। बीच वाली संख्या कितनी है, 6, क्योंकि 2 इसके पहले 2 इसके बाद में, तो औसत कितना निकलेगा, 6 ही निकलेगा, चाहे इसका सबका योग करके 5 से आप भाग कर लीजिए। ये कितना होगा, 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 को आप 5 से भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, आपका 6। अब ये कितना आ गया बेटा, आपका 6 आ गया, तो ये बीच वाली संख्या आ गई आपकी 6। तो अब अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसा कहते कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 6 है, जो औसत दे रखा है वो क्या दे रखा है, बीच वाली संख्या दे रखी है। कितनी क्रमागत है, 5, तो 5 में से तो एक बीच में आ गई। अब भैया बची कितनी, 4, 4 में 2 होंगी पहले और 2 होंगी बाद में। अब सम संख्याएं हैं तो प्रत्येक में कितने कितने का अंतर होगा, 2 2 का होगा। तो 6 के बाद अगली कौन सी, 8, अगली कौन सी बेटा, 10। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो कौन सी हो जाती, 10। यही चीज हमने इसमें किया। अब डायरेक्ट, अब ये लंबी सीरीज दे दे, ऐसे 2 2 करके आपने लिख लिया। लंबी सीरीज दे दी जाती तो उसमें क्या करोगे, जैसे इसी में देखो कितने ही संख्याएं इसके बाद हैं, 2 हैं, हर एक में 2 2 का अंतर है, तो कितना, 2 दूनी 4, 4 है तो ऐड होकर इसमें जाता। अगर यही संख्याएं कितनी होती, 6 संख्याएं मतलब 7 संख्याएं होती, तो भैया 3 पहले 3 बाद में होती, एक बीच में आ गई, तो हम कितना, 3 दूनी 6 जोड़ देते तो अगली संख्या कौन सी आ जाती, 12। अच्छा एक संख्या चलिए करिए, एक क्वेश्चन करिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना? अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है बेटा, 46 दे रखा है। जो भी औसत दे रखा है वो क्या है हमारी, वो वही बीच वाली संख्या है, तो 46 आपकी ये हो गई। 5 है तो 5 में से अब बेटा कितनी, एक तो यही आ गई, 2 पहले 2 बाद में, हर एक में कितने कितने का अंतर होता है, 2 2 का, तो 46 के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, 48। 48 के बाद फिर दो के बाद होगा तो अगली संख्या कौन सी आ जाएगी, 50। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 50। अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप क्या, दो कम करते, ये 44, इसमें दो कम कर देते, ये कितना, 42। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या फिर यही लंबी सीरीज होती तो उतने कितनी, 46 के बाद कितनी संख्याएं थी, 2 संख्याएं थी, तो हर एक में 2 2 का अंतर है, 2 को गुणा कर देंगे कितना आ गया, 4। 46 में 4 ऐड कर देते हैं, 46 में कितना ऐड कर देते हैं, 4, तो आपका कितना आ जाता है, 50। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। अब यही क्वेश्चन सेम बेटा आपका इसमें है। अब इसमें भी वही चीज है। अब इसको बेटा समझो सही से, वैसे करने बैठोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। कह रहा 19 लगातार सम संख्याओं का औसत आपका कितना दे रखा है बेटा, 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। अब अगर बातचीत करते हैं, जो औसत दे रखा है वही क्या दे रखी है, एक बीच वाली संख्या दे रखी है। 50 तो औसत हो गया, एक बीच वाली 19 संख्या थी, 19 संख्या थी, तो एक बीच वाली संख्या आ गई, बची कितनी बेटा, 18। 18 को 2 से भाग करो कितना बचा, 9। तो 9 इसके पहले होंगी, 9 इसके बाद होंगी। अब सम संख्याओं में कितने का अंतर होता है बेटा, 2 2 का। एक संख्या में 2 का अंतर होता है, तो आपकी कितनी संख्या आगे तक जानी, 9 संख्या आगे तक जानी, तो 9 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आपका कितना आ जाता बेटा, 18। तो आपकी इस संख्या में 18 जोड़ देते आपका 50 प्लस 18,
तो आपका आंसर कितना आ जाता है बेटा, आपका 68। तो इस तरह से आपका आंसर ये कितना रहा, 68। अब आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है। एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत दे रखा है। जिस तरह से अभी इस वाले क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन किया उसी तरीके का ये है, नहीं ये दूसरा है। एक मैच में 5 खिलाड़ियों का रनों का औसत कितना दे रखा है, 49 दे रखा है। यदि इनमें से 4 खिलाड़ी, वही तो 4 खिलाड़ियों के रन कितने, 75, 30, 60, ये इतने हैं। तो पांचवें खिलाड़ी का, अगर बेसिक से जाओगे तो पांचों खिलाड़ी का कुल योग निकाल लो बेटा, ठीक ना। और इधर से 4 खिलाड़ी का योग निकाल के सीधे क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। चलिए, तो पांचों का योग बेटा हम मानते हैं पांचवा खिलाड़ी वो कितने वर्ष का है, कितने रन बनाए, एक्स रन बनाए। तो इन सभी का योग निकालो बेटा। 75 38 किया कितना आ गया, 105। चलिए, 75 प्लस 30, 75 है ना, 75 प्लस 30 किया तो ये कितना आ गया, 105। 105 में हम 60 ऐड कर देंगे, ठीक ना, 62, सॉरी 62, ठीक ना। हाँ, 105 में 60 ऐड कर दिया, 60 तो 65, 67 हो गया। 67 में 21 और ऐड करना है हमको, और प्लस क्या करना है, एक्स करना है। तो इन सभी का योग कितना आ गया, 188 प्लस एक्स। हमने पांचवें खिलाड़ी का रन कितना मान लिया, एक्स रन बनाए, 1 2 3 4 5। तो यही इनके औसत कितना दे रखा है, योग क्या होता है, औसत गुणित संख्या। 49 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 5, क्योंकि औसत गुणित संख्या योग होता है। तो इनका गुणा करने से हमारा कितना आ जाएगा, 245। तो हमारा कितना आ गया, 188 प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, 245। एक्स बराबर बेटा 245 में से 188 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, ठीक ना। तो आपका एक्स जो पांचवें खिलाड़ी का रन निकल आएंगे। चलिए, 15 में 8 गए तो आपके कितने बचे बेटा, 7। इधर 13 में 8 गए, 5। तो आपका कितना आ गया बेटा, 57। तो आपका आंसर क्या रहने वाला बेटा, 57। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बेटा? जल्दी से सभी लोग जिनको स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी सभी लोग करो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, कह रहा 13 विद्यार्थी तथा उनके अध्यापक का औसत वजन कितना है, 24.5 है। 13 विद्यार्थी और उनके अध्यापक, तो मतलब कुल कितने सदस्य हो गए, 14। तो 14 सदस्यों का, 14 मेंबर का जो एवरेज वेट है, जो एवरेज वेट है वो कितना है बेटा आपका, 24.5 है, ठीक ना, एवरेज है। कह रहा है यदि अध्यापक का वजन 31 किलो है तो 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा। अच्छा, एक बात सिंपल सी ये बताइए, बेसिक से भी हम करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, 14 लोगों का कुल वजन निकाल लेंगे, ठीक ना। और 14 लोगों का कुल वजन में से अध्यापक का वजन कितना है, 31 किलो, उसको हटा देंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे।
तो आपका कितने विद्यार्थियों का आ जाएगा, 13 विद्यार्थियों का कुल वजन आ जाएगा, 13 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। डायरेक्ट पहले समझ लेते हैं, फिर एक इसके बाद समझते हैं। कह रहा कुल 14 लोगों का औसत कितना है, 24.5 है। कह रहा इसमें से जो अध्यापक है, अध्यापक का वजन कितना है, 31 किलो है। अगर अध्यापक औसत के इतना ही लाता, अध्यापक अगर औसत के ही इतना लाता तो कोई हमारे एवरेज में फर्क नहीं पड़ता। अध्यापक एवरेज से कितना अधिक लेके आया है भैया, कितना अधिक लेके आया है, तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं। 31 में से 24.5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6.5। 6.5 एवरेज से अधिक लेके आया है, लेकिन अगर ये अध्यापक अपना वजन वापस लेके चला जाता है तो कितना, औसत से वो कितना अधिक लेके चला जाएगा, 6.5 लेके चला जाएगा अपना वजन अधिक एवरेज से। अब टोटल मेंबर कितने बचे बेटा, 13। तो ये जब लेके जाएगा, अधिक लेके कोई ग्रुप से जाता है तो औसत में कमी आती है, लेकिन कुल सभी 13 में कितने कमी आएगी, 13 से इसको भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.5। 13×5 = 65 होता तो 0.5 आएगा। तो औसत में कितने कमी आ जाएगी, 0.5 की कमी आ जाएगी। तो हमारा जो 13 विद्यार्थी उनका औसत कितना हो जाएगा, 24.5 में हम कितना 0.5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर ऐसे रहने वाला है। इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक ना। यही वाली अप्रोच आप लोगों को अपनानी चाहिए एग्जाम में, ताकि इसमें टाइम कम लगेगा। सिंपल सी, एक बार फिर से इस चीज को समझिए। आपसे बोल रहा था 13 विद्यार्थी और उसके अध्यापक का औसत वजन कितना है, 24.5 kg है, और कह रहा है अध्यापक का वजन कितना है, 31 किलो है। अब कह रहा है 13 विद्यार्थियों का औसत वजन, इसका मतलब कह रहा है अध्यापक के वजन को हटा दिया जाए। अगर अध्यापक औसत के इतना ही लेके वापस चला जाता तो सभी के औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अध्यापक 24.5 kg का है तो उतना ही चला जाए तो कोई औसत में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अध्यापक कितना वजन लेके जा रहा है, 31 किलो वजन लेके जा रहा है, तो कितना औसत से ज्यादा लेके गया, तो एक इसमें कितना ज्यादा लेके जा रहा है, 6.5। 6.5 ज्यादा लेके जा रहा है ग्रुप से, तो क्या होगा बेटा, औसत में क्या आएगी, कमी। कोई ज्यादा ग्रुप से लेके चला जाए औसत में कमी आएगी, कोई ग्रुप से कम लेके जाए तो औसत में वृद्धि आएगी। लेकिन कितने की कमी आ गई, 6.5 की कमी, लेकिन ये टोटल विद्यार्थी में बटेगा। अब जितने आपके पास विद्यार्थी हैं बेटा, कितने हैं आप ग्रुप में बेटा, आपके 13 है, तो 13 से इसको डिवाइड कर दिया, 0.5 आ गया। 0.5 सभी के औसत में कमी आ जाएगी। 24.5 में 0.5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। ये हमने एक तरीका कर लिया। अगर बेसिक से करना चाहो तो भैया संख्या औसत, संख्या गुणते औसत क्या होता है बेटा, योग। 13 विद्यार्थी और एक अध्यापक, कुल कितने हो गए, 14। औसत कितना दे रखा है, 24.5। अब बेटा इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 14 का योग आ जाएगा, 70। 14×5 = 70 होता है, 7 कैरी गया, 56 होता है, 14 चौको 56, 56 में 7 हमने जोड़ दिया तो 63 आ गया, कैरी कितना आ गया, 6। 28, 28 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34। 343 हमारा इनका क्या आ गया बेटा, कुल वजन आ गया। अध्यापक के वजन को हटा दिया जाए, 343 में से अध्यापक का वजन कितना, 31 किलो, तो कितना, ये 213। ये कितने लोगों का वजन बचा बेटा, 13 लोगों का। 13 से इसमें भाग कर देंगे, 13 दूनी 26, कितना बचा, 5। 13 चौको 52, तो हमारा ऐसे कितना आ जाएगा, 24 किलो। इस तरह से भी हमारा आ गया, ऐसे भी आ गया। जिस तरह से आपको करना चाहो उस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कोई किसी को दिक्कत, कोई किसी को परेशानी बेटा, जल्दी से बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 25। कह रहा है चार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है बेटा,
9। यदि एक संख्या 14 को शामिल किया जाए तो नया औसत। अभी उसमें क्या हो रहा था, कोई संख्या वहां से निकल रही थी, अब इसमें कोई नई संख्या आ रही है। तो इतना चीज ध्यान रखो, अगर औसत के ही इतना वो ग्रुप में लाता तो औसत में कोई चेंजमेंट ना होता, लेकिन औसत से ज्यादा लाया तो सभी के हिस्से में बढ़ेगा। अब लेकिन कुल जितने मेंबर हो जाएंगे उतने मेंबर में बढ़ेगा। भैया औसत कितना था 9, अगर 9 ही लाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कितना औसत से अधिक लेके आ रहा है 5। 14 में 9 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5। 5 अधिक लेके आ रहा है। अब लेकिन ग्रुप में टोटल मेंबर कितने हो गए बेटा, पहले 4 थे, एक नया मेंबर आ गया तो कितने हो गए 5 मेंबर हो गए, मतलब 5 संख्याएं होगी। 5 से इसको भाग कर दोगे तो औसत में कितने की वृद्धि आ जाएगी, 1 की वृद्धि आ जाएगी। पहले 9 औसत था, अब कितना औसत आ जाएगा बेटा 10। तो हमारा इसका आंसर क्या रहने वाला 10। लेकिन बेसिक से करना चाहो, चार संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो इनका योग और संख्या गुणते औसत, तो क्या होता है योग होता है। तो कितना योग आ गया 36। कह रहा एक संख्या और इसमें शामिल कर ली जाती है 14, तो इसमें 14 को जोड़ देंगे तो 5 का योग 36 प्लस 14, इनका योग कितना हो जाएगा 50। 5 का योग 50 आ गया, 5 का औसत। फिफ्टी को 5 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका 10। तो इस तरह से भी आपका 10 आ गया। जिस तरीके से आप करना चाहो उस तरीके से कर लो, लेकिन पहला वाला तरीका आप लोग जरूर सीख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन में टाइम कम लगता है और जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। कैलकुलेशन यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन वाले सिंपल डिजिट थी तो जल्दी से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 26। ये देखिए बेटा, आपसे बोल रहा है कोई 5 संख्याएं हैं, एक 49 है, 49, 62, 37, 55 एंड एक्स। इन सभी संख्याओं का औसत कितना है 53 है। तो सभी का योग, इन सभी का योग औसत गुणते संख्या योग के बराबर रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 प्लस एक्स बराबर कितना कर दिया बेटा 53 मल्टीप्लाई, कितनी संख्या है आपकी 5, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या दे रखा औसत, ये संख्या, तो इनका योग इन सभी का योग, दोनों योग आपस में बराबर होंगे। ठीक ना। अब जल्दी से इन सभी का हम लोग क्या करते हैं, योग निकाल लेते हैं। ठीक ना। तो आपका 203 आएगा। ये 265 आएगा। ठीक है, चलिए अब जरा बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करिए। 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 62। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 62। ठीक है, क्लियर है बेटा। वो लिखने में इधर मिस्टेक हो गई थी, 165 नहीं 265। ठीक है, तो 120 मतलब 26 हो गए बेटा। 37 देखिए, एबीसी के औसत आयु 20 वर्ष है और बीसी का औसत आयु 25 वर्ष है, तो ए की आयु, अच्छा तीन लोगों की औसत आयु, एबीसी की कुल आयु निकाल लो। 20 गुणते 3 कर देंगे तो कुल कितना आ गया 60, और बीसी की कुल आयु निकाल लो। 25 गुणते 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 50। ये बीसी की कुल आयु कितनी है, इनमें से 60 में से 50 है, तो भैया ए की आयु कितनी आ जाएगी, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 संख्याओं में
प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। 6 संख्याओं में से 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। देखो पहली संख्या और 5 बाद में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। हाँ, अब देखिए बेटा, 6 संख्याएं हैं, प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। प्रथम 5 संख्याओं का योग, छठी संख्या के योग का, छठी संख्या कितनी मान ली? 1 मान ली। तो भैया ये पहली 5 संख्याओं का योग, इन सभी 5 संख्याओं का योग भैया कितना आ जाएगा? कितने गुना दे रखा है? 7, तो ये आ गया 7। अब अच्छा बातचीत करते हैं इन सभी का योग बेटा, तो 7 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। मेरे अकॉर्डिंग कितना आ गया? 8। और यहाँ पर बेटा कितना दे रखा है? यदि इन सभी का औसत कितना दे रखा है? 136 दे रखा है, तो भैया इन सभी का योग किसके बराबर आ गया? 136 गुणते कितना कर दोगे? 6, तो योग आ जाएगा। योग क्या होता है? औसत गुणते संख्या। 136 गुणते कितना कर दिया? 6 संख्या थी, और इधर पर 6 संख्याओं का योग आपने कितना माना? 8 माना। तो 8 बराबर आपके कितना दे रखा है? 136 × 6। तो भैया आपका कितने, कौन सी संख्या पूछी गई है? छठी संख्या। छठी संख्या कितनी है? 1। छठी संख्या कितनी है? 1। तो 1 बराबर निकालना है, तो 136 × 6 / 8। अब इसको जरा भाग करो बेटा, 8 से भाग कर दो सीधे। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 17 बार चला गया, 7 छक्का 102। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 102। क्लियर है बेटा यहां तक? तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की बातचीत करते हैं। यदि पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है, लेकिन अभी तक योग दे रखा होता था, इसमें क्या दे रखा है? पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 3 गुना है। यदि उन सभी पांचों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 85.8 दे रखा है, तो पांचवी संख्या, तो उन सभी पांचों संख्याओं का योग आप निकाल सकते हो। 85.8 × 5 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? उन सभी पांचों संख्याओं का योग आ जाएगा, औसत गुणित संख्या। और पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी है भैया? 5 संख्या। तो फिफ्थ, पहली 4 का जो औसत है वो पांचवी संख्या का कितने गुना बोल रहा है? 3 गुना। अगर पांचवी संख्या 1 थी तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। औसत 3 आ गया, तो इनका योग 3 गुण, औसत गुणते संख्या, संख्या कितनी है? 4, तो योग कितना आ गया? 12। और ये पांचवी संख्या 1, तो 12 1 13। मेरे अकॉर्डिंग योग कितना हो गया? 13, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योग कितना हो रहा है भैया? तो 13 बराबर आपके कितने दे रखा है बेटा? 85.8 मल्टीप्लाई कितना बेटा? 5। तो हमको कौन सी निकालनी है संख्या? पांचवी संख्या। पांचवी संख्या कितनी? 1, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा? 85.8 × 5 / 13। कट करिए। हाँ, तिरछंग 78 होता है, फिर पॉइंट, फिर 7 तिरछंग 78, 0.66 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 पंच 30, 6 पंच 30, 3 33। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 33। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा? आपका 29 आपका हो गया। आप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 29। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 के बराबर है। अब यहां पर योग दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? योग दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में औसत दे रखा था।
अच्छा, चार संख्याओं का औसत कितना है? 30 है, तो चार का योग 30 गुणते चार कर देंगे तो योग आ जाएगा। अब अच्छा बेटा क्या कह रहा है? पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। आपकी चार ही संख्या है, पहली संख्या हो गई बेटा आपकी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। शेष संख्या कितनी थी बेटा? तीन। पहली संख्या शेष संख्याओं के योग का 1/3 है। शेष संख्याओं का योग कितना बेटा? तीन मानते हैं। तो फर्स्ट संख्या कितनी आ जाएगी? तीन का 1/3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? एक। तो इस तरह से हम चारों संख्याओं का योग कितना यहाँ पर माना? चार। और यहाँ पर चारों संख्याओं का योग कितना है बेटा? चार बराबर किसके? 30 गुणते चार के है। आपको कौन सी संख्या? पहली संख्या बेटा आपकी कितनी है? एक है, तो एक बराबर कितने को हो जाएगा? 30 गुणते चार डिवाइड बाई चार कर देंगे, चार से चार कट कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। और इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 30। तो आज की क्लास में हम 15 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों को ये क्लास नोट्स जो आपको कराए जा रहे हैं ये भी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल में क्या करिए, आप लोग ज्वाइन करिए। वहां पर इसकी पीडीएफ, क्लास नोट्स, सारी चीजें आप लोगों को वहां पर टाइम टू टाइम अपडेट किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।